जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर वो इंसान जिसके साथ कोई सालों से रह रहा है, जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, वो असल में वो हो ही नहीं जिसे वो जानते हैं। क्या हो अगर वो बस एक अजनबी निकले। हम किसी को कितना जानते हैं? एक इंसान जिसके साथ 10 साल गुजारे हों, उसकी हर आदत, हर बात पता हो, लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा सच सामने आए जो पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दे। एक ऐसा सच जो इतना डरावना हो कि उसके साथ जीना नामुमकिन सा लगे। इसी खौफनाक सवाल का सामना किया आदिल और समायरा ने। ये कहानी उन्हीं की है जो 2019 में दुबई में रहते थे। और ये कहानी ना दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है, एक पैरानॉर्मल और दूसरी साइकोलॉजिकल। आदिल और समायरा का रिश्ता कोई नया नहीं था, पूरी 10 साल पुराना था। वो दुबई में कॉलेज के टाइम पर मिले थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने साथ रहना शुरू कर दिया और 5 साल तक लिव इन में रहे। मतलब वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। जनवरी 2019 में दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन शादी के बाद आदिल ने समायरा में कुछ अजीब बदलाव देखने शुरू किए। जैसे उसे नहाते वक्त बहुत तेज कान फाड़ देने वाला म्यूजिक सुनने की आदत पड़ गई थी। वो घंटों तक शीशे में खुद को घूरती रहती। कभी कभी तो आधी रात को उठकर मेकअप करने लगती। उसके मूड स्विंग्स भी बहुत एक्सट्रीम होने लगे थे। कभी तो बच्चों की तरह किसी बात पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती, तो कभी बेवजह रोने लगती। आदिल को ये बातें थोड़ी अजीब तो लगती थीं, पर उसने सोचा शायद शादी के बाद के चेंजेस होंगे और नजरअंदाज कर दिया। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक रात जब आदिल ऑफिस से देर से लौट रहा था, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर का दरवाजा खोलते ही उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात का 1 बज रहा था। दिन भर की थकान के बाद आदिल ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। कुछ तो था जो ठीक नहीं था। घर के अंदर से बहुत तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी, लेकिन सारी लाइटें बंद थीं। पूरे घर में घना अंधेरा था, इतना कि अपना हाथ तक न दिखे। उसने हिम्मत करके अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई, और जो देखा वो और भी अजीब था। हॉल के फर्श पर समायरा के कपड़े बिखरे पड़े थे। उसने समायरा को आवाज दी, पर म्यूजिक इतना तेज था कि कोई जवाब ही नहीं आया। जब वो बाथरूम की तरफ बढ़ा तो जो नजारा उसने देखा, उससे उसके होश उड़ गए। समायरा वहां थी, बिना कपड़ों के, गीले बिखरे बालों के साथ, उस घने अंधेरे में म्यूजिक पर पागलों की तरह नाच रही थी। और फिर आदिल की नजर समायरा की आंखों पर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि खून बह रहा था। ये देखकर आदिल का दिल दहल गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये उसकी समायरा नहीं थी, ये कोई और था। आदिल ने किसी तरह खुद को संभाला और समायरा को फौरन नजदीकी अस्पताल ले गया। लेकिन कहानी यहाँ और भी ज्यादा अजीब होने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जहाँ मेडिकल साइंस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अस्पताल में डॉक्टर भी हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उनका कहना था कि समायरा को कोई गंभीर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसका इलाज उनके पास नहीं है। एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद किसी बाबा या मौलवी से मिलना चाहिए। आदिल एक बाबा को अस्पताल लेकर आया। आधे घंटे बाद जब बाबा आईसीयू से बाहर आए तो उन्होंने आदिल से जो कहा, उसे सुनकर आदिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने कहा, बेटा, तुम्हारी शादी को 5 महीने हुए हैं और तुम्हारी बीवी 5 महीने पहले ही मर चुकी है। जिसके साथ तुम रह रहे हो वो तुम्हारी बीवी नहीं, उसके शरीर में एक जिन्नात है। बाबा ने आदिल को समझाया कि समायरा के वो सारी अजीब आदतें, जैसे देर तक शीशे में खुद को देखना, आधी रात को सजना संवरना, ये सब असल में बाहरी शक्तियों यानी जिन्नात के लिए एक तरह का खुला निमंत्रण थी, जिससे वो उसके शरीर पर कब्जा कर सकें। और यहीं पर आकर ये कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है पैरानॉर्मल हकीकत और दूसरी तरफ एक साइकोलॉजिकल थ्योरी। क्या समायरा पर सच में किसी जिन्नात का साया था, या फिर वो किसी गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थी? तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग हकीकतें हैं, 2 एकदम अलग कहानियां। पहली है जिन्नात के साये की, जिसमें यह माना जाता है कि एक अलौकिक शक्ति ने समायरा के शरीर पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे उसकी आत्मा को ही खत्म कर दिया। और दूसरी है एक मनोवैज्ञानिक विकार की, जो ये कहती है कि एक गंभीर मानसिक हालत ने समायरा का हकीकत से नाता ही तोड़ दिया और आखिर में यही उसकी मौत की वजह बनी। अगर हम जिन्नात वाली थ्योरी को देखें तो इसके 3 स्टेज बताए जाते हैं। पहला, टेम्पररी पोजेशन, जहां जिन कुछ दिनों के लिए शरीर में आता है और चला जाता है।
इससे तेज बुखार जैसी बीमारी हो सकती है। दूसरा, परमानेंट पोजेशन। ये तब होता है जब जिन को उस शरीर से लगाव हो जाता है। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेज है सोल डिस्ट्रक्शन, जहां वो शरीर को अंदर से इतना कमजोर कर देता है कि मेजबान की आत्मा को मारकर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। अब चलिए दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, साइकोलॉजिकल एंगल। और सोर्स मटेरियल इसकी तुलना करता है फिल्म भूल भुलैया में दिखाए गए डिसऑर्डर्स से। इस मानसिक स्थिति को कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या DID। इसमें होता ये है कि एक व्यक्ति के अंदर एक से ज्यादा अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं और ये अलग अलग पहचानें अलग अलग समय पर उसके व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। और ऐसा अक्सर किसी बहुत गहरे सदमे या ट्रॉमा की वजह से होता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका भूल भुलैया फिल्म ही है। फिल्म में अवनी एक नॉर्मल लड़की होती है, लेकिन बचपन में हुई नाइंसाफी और महल की कहानियों के असर से उसका दिमाग उसे उस सदमे से बचाने के लिए मंजुलिका की एक अलग पहचान बना लेता है। और यही थ्योरी शायद समायरा के केस पर भी लागू हो सकती है। हो सकता है कि उसके अतीत में कोई ऐसा गहरा सदमा या कोई नाइंसाफी हुई हो जिसे उसका दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो उस सदमे से निपटने के लिए उसके दिमाग ने एक नई पहचान बना ली। एक ऐसी पहचान जो रात में नाचती थी, जिसे आदिल और बाबा ने जिन्नात समझ लिया। और शायद इसी गलतफहमी के चलते उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता गया और उसकी जान चली गई। तो आखिर सच क्या था, जिन्नात या DID? शायद इसका जवाब कभी ना मिले, लेकिन ये कहानी हमें एक गहरी सच्चाई की ओर जरूर ले जाती है, उन राजों के बारे में जो हम सब अपने अंदर कहीं ना कहीं छिपाए रखते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसी को कितने समय से जानता है, 10 साल, 20 साल या फिर पूरी जिंदगी। किसी के लिए भी दूसरे के सारे राज जानना नामुमकिन है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा राज जरूर होता है जो वो किसी को नहीं बताता। क्योंकि जैसा कि सोर्स कहता है, कभी-कभी ये बेहतर होता है कि कुछ राज राज ही रहें, क्योंकि जब वो सामने आते हैं तो नतीजा आदिल और समायरा की कहानी जैसा हो सकता है।